चलो बिगिन करते हैं। तो लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये खूंखार क्वेश्चन हो गया था हमारा 7.1 का लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्स आप काउंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। स्टार्स के हिसाब से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कितना 14 था क्या, पता नहीं। चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं 7.2 के साथ। 7.2 को बिगिन करने से पहले एक बार वापस मैं पूछना चाहूंगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या था? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर में या तो दो साइड इक्वल हो और या फिर दो क्या हो, एंगल्स इक्वल हो। अगर दो साइड इक्वल हुआ तो उनके ऑपोजिट पोजीशन का एंगल्स इक्वल होगा, और अगर दो एंगल्स इक्वल हुआ तो उनके ऑपोजिट पोजीशन का साइड से इक्वल होगा। चलें आगे। ओके फाइन, पहला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ एबी इज इक्वल्स टू एसी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, join A to O, show that OB is equals to OC and AO bisects angle A। अच्छा, ये OB equals to OC, इसको ढूंढो तो OB कहाँ है, OC कहाँ है। मिला मेरे ख्याल में, OB और OC मिल गया होगा आप लोग को। ये रहा OB और ये रहा OC। इस दोनों को इक्वल शो करना है आप। इसको इक्वल शो करने के लिए क्या कर सकते हो बताओ? मेरे ख्याल में दो अप्रोच है, दोनों में से देखते हैं कि कौन सा कन्वीनियंट बैठेगा। एक अप्रोच हो सकता है कि OB और OC से एसोसिएटेड जानबूझ के दो अलग अलग ट्राइंगल चूज कर, ठीक है। आई कैन सजेस्ट, एक ट्राइंगल हो जाएगा मेरे ख्याल में ABO और एक ट्राइंगल हो जाएगा ACO। फिर समहाउ इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, बाय सीपीसीटी यू विल बी एबल टू क्लेम कि OB इज इक्वल्स टू OC। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है लेकिन, कि कैसे भी करके आप ये एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखा दो, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप इन दोनों एंगल को इक्वल शो करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, देन ऑल्सो यू कैन से कि इस ट्राइंगल के अंदर में ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर इट इज आइसोसेलेस, एंड हेंस इस एंगल के ऑपोजिट वाला ये साइड और इस एंगल के ऑपोजिट वाला ये साइड एक दूसरे से क्या हो जाएगा, इक्वल। तो दोनों ही अप्रोच वर्क कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आप पहले स्टार्ट करो गिवन से। लिखो गिवन। गिवन में मेरे ख्याल में आप ऐसे बोलो कि एबीसी इज अ ट्राइंगल विथ AB इक्वल्स टू AC। ABC is a triangle with AB is equals to AC। फिर आप बोल सकते हो कि OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ B एंड C। OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। फुल स्टॉप। बाकी AO इज ज्वाइंट भी लिख दो एक लाइन, AO इज ज्वाइंट। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे टू प्रूफ, उसमें आएगा ये वाला और ये वाला। टू प्रूफ पार्ट 1, OB is equals to OC, and part 2, AO bisects angle A। ठीक है। अब यहां देखो बोर्ड पर एक बार, अपने कन्वीनियंस के लिए हम इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 एक बार मार्क करके छोड़ दो। क्या यूज आएगा नहीं आएगा पता नहीं, ठीक है, देखते हैं। प्रूफ, सब लोग एक बार बोर्ड की तरफ देखो और कौन से अप्रोच से काम करना चाहोगे ये बताओ। सेकंड की फर्स्ट, फर्स्ट वाला भी चलेगा वैसे, नहीं क्या? फर्स्ट, मैं फर्स्ट वाला लिखवा देता हूँ और सेकंड वाला ऐसे ऑरली समझा दूंगा। हालांकि सेकंड वाला छोटा है कंपैरेटिव, बट आप फर्स्ट ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, एक हम ऐसे स्टार्ट करेंगे इसको कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आप चूज कर लो, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर में आपको तीन एलिमेंट बताना होगा अगर फर्स्ट वाला अप्रोच लगाना है। बताओ तीन एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है मेरे ख्याल में क्या, कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये पहला बात होगी। दूसरा बात, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए। तीसरा बात, बोल रहे हो कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इस बात से मजा आएगा। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6।
ठीक है, काफी कॉन्फिडेंटली बोला है इसने लेकिन मजा उससे भी नहीं आएगा शायद। देखो इन दोनों को इक्वल किया, इसको इक्वल किया, एंड नाउ यू आर सेइंग कि समहाउ हम इसको और इसको इक्वल डिक्लेयर कर दें। कर सकते हैं वैसे, ठीक है। मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी का रीजनिंग क्या हो जाएगा बताओ? गिवन, वेरी गुड। ओ ए इज इक्वल्स टू ए का रीजनिंग क्या हो जाएगा? कॉमन। वहां तक भी बात ठीक है। फिर सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, वी कैन से कि ओवरऑल एंगल बी एंड ओवरऑल एंगल सी आपस में क्या होगा? इक्वल। लेकिन ओ बी एंड ओ सी आर व्हाट? बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो दोनों साइड अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे, मतलब मैं यहाँ एक बार लिखता हूँ, हालांकि इसमें कुछ गलती है, मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, देखते जाना। पहला आर्ग्यूमेंट आप लोग का ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दूसरा आर्ग्यूमेंट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए, तीसरा आर्ग्यूमेंट शुरू में आप बोलोगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, लेकिन एंगल बी का मीनिंग यहाँ पर क्या है? ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, बट आपको तो पूरा नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे जानबूझ के, इसमें दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो। ये अगले स्टेप में कर देता हूँ, एंगल बी बाई 2 इज इक्वल्स टू एंगल सी बाई 2। मतलब बी का आपने आधा ले लिया और सी का भी आपने क्या ले लिया? आधा ले लिया। आधा लेने के बाद में यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन रिप्लेस दिस थिंग बाय एंगल 3 और यू कैन रिप्लेस दिस थिंग बाय एंगल 4। दोनों का मतलब तो सेम ही है। और यहां पर भी सी बाई 2 के लिए यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन राइट एंगल 5 और यू कैन राइट एंगल 6। बट एज पर द चॉइस ऑफ योर ट्राइंगल, ऑब्वियसली इस तरफ क्या बेटर रहेगा लिखना? एंगल 3। उधर क्या बेटर रहेगा? एंगल 6। लेकिन एक बात है, थोड़ा सोच के आप देखो कि एलिमेंट्स तो आपने दिखा दिए, 3 एलिमेंट आ भी गया आपके पास में, बट आर दे रियली फॉलोइंग एनी थ्योरम? दो साइड और एक एंगल वाला एक ही थ्योरम था शायद, कौन था वो? एसएएस। और एसएएस के लिए इट वाज नेसेसरी कि एंगल इक्वल होना चाहिए, और उस एंगल को क्रिएट करने वाला जो दो साइड्स है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। एंगल यू आर चूजिंग के 3 और 6, तो 3 और 6 को अगर आपने इक्वल प्रूव किया है, तो व्हाट साइड्स वेर यू सपोज टू प्रूव इक्वल? तब आपका काम हो जाता। 3 को बनाने वाला बी ए और बी ओ, और 6 को बनाने वाला सी ओ और सी ए। इसमें ए बी और ए सी वाला तो चलो ठीक है, सही कर रहे हो आप, लेकिन ओ बी और ओ सी वाला तो नहीं कर पाए। आप तो बीच में किसको घुसा दिए? एओ को घुसा दिए, तो पैटर्न तो फिर आपका सेट नहीं। ये तो साइड साइड एंगल हो गया, ये एंगल साइड साइड हो गया। आया लॉजिक समझ? इसीलिए इस तरीके से तो ये शायद नहीं हो पाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? और कुछ दिमाग लगाना चाहोगे? बोलो। ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, तो लेकिन हमको प्रूव ही करना, दिया हुआ तो है नहीं। और कुछ? 10 सेकंड सोच लो एक बार, बोल देता हूं। देखो यहां पर आप नोटिस कर सकते हो कि कॉन्ग्रुएंसी से अगर आप पार्ट 1 को प्रूव करना चाहते हैं, तो या तो आपको समहाउ चाहिए पड़ेगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, लेकिन वो भी आपको गिवन नहीं है, वो तो 2 प्रूफ है आपके लिए। एंड सिमिलरली आपको चाहिए पड़ेगा ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया, देन यू कैन से कि एस एस अप्लाई हो रहा है। और अगर ओ बी इक्वल्स टू ओ सी हो गया, देन यू कैन से कि एस 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 अप्लाई हो रहा है। लेकिन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ये भी आपको सेकंड पार्ट के लिए प्रूव करना है, दिया हुआ नहीं है आप। और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, वो भी आपको फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूव करना है, दिया हुआ नहीं है आप। तो बेसिकली मोटा मोटा यहां से हम यही कंक्लूड करेंगे, इस वाले तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आया लॉजिक समझ? ठीक है, मतलब ये इतना लंबा कहानी आप लोगों को सुनाने के पीछे कारण यही था कि जैसे अभी कॉन्फिडेंस में अनिया ने बोला ना कि मतलब हाँ ये एकदम साइड है, ये एंगल है, आप एग्जाम में भी ऐसे लिख दो, आपके हिसाब से आप तो क्वेश्चन सही करके आए हो, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। आया लॉजिक समझ? सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, थिंक इट थ्रू प्रॉपरली, अच्छे से सोच लीजिए कि जो आपने लिखा है, जो आपने कहा है, क्या वो सच में किसी थ्योरम में बाद में जाके कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। इनकेस अगर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट मेथड इज नॉट ओके। और यहाँ पर आप देखो कॉन्ग्रुएंसी से यदि आपको करने का मन है, तो ऑब्वियसली ट्राइंगल्स का चॉइस आपका यही होना पड़ेगा, एओबी और एओसी। और उसके अंदर में यू हैव ओनली 2 प्रॉपर इंफॉर्मेशन, वन इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, अनदर इज ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए। इसके बाद ये तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 मिले तो एस एस हो जाएगा, या तो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी मिले, उससे क्या हो जाएगा? एस 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 हो जाएगा। लेकिन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्सो इट इज योर बर्डन टू प्रूफ, ठीक है। एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी ऑल्सो, ये भी हमारा ही बोझ है, हमको ही प्रूफ करना है, दिया हुआ तो नहीं। तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी के रास्ते ये वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व नहीं हो। क्लियर है मेरे ख्याल में? अब अगर कॉन्ग्रुएंसी के रास्ते नहीं हो रहा है, तो फिर एक मैं मेथड 2 का बात कर रहा था, जिसके लिए मैं बार बार ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन आपको रिमाइंड करा रहा था, ठीक है ना। देखो यहां ध्यान से देखो, अब मेरा आर्ग्यूमेंट इसमें ये है, सुनना अच्छे से। इन ट्राइंगल एबीसी,
एक बार बात नहीं करके ना थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, इन ट्राइंगल एबीसी आप फील लो, ये वाले ट्राइंगल का बात कर, ठीक है। हमको पहले से दिया हुआ है क्या, ए बी इज इक्वल्स टू ईसी। तो इसमें फिर से एक बार देख लो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इनके हिसाब से ये पार्ट और ये पार्ट इसका इक्वल। तो अगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, तो ए बी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन है, कंप्लीट एंगल सी। एंड ए सी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन है, कंप्लीट एंगल बी। इस कंप्लीट एंगल बी और इस कंप्लीट एंगल सी को भी आपस में क्या होना पड़ेगा, इक्वल, बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये समझ में आता है, लिख सकता हूं इसको। तो देखना, एक बार लिखना मत, पहले समझ लेना अच्छे से। इन ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन इज ऑलरेडी टेलिंग मी कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी होगा। इसका रीजन मैं कह सकता हूं गिवन। ए बी इक्वल्स टू ए सी अगर हुआ, तो ए बी के ऑपोजिट वाला एंगल फिर से बताओ कौन है, कंप्लीट एंगल सी। हाँ, इसमें 6 + 5 दोनों आ रहा है। एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू ए सी का ऑपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी। अब इसमें यूक्लिड ज्योमेट्री में हमारा पढ़ा हुआ है कि हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। तो अगर ये लोग इक्वल है तो हम इसका आधा भी कर सकते हैं, वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल। सो एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ, एंगल बी अपॉन 2। एंगल सी अपॉन 2 के लिए सिंस ओसी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, आई हैव टू ऑप्शंस। क्या क्या, आइदर आई कैन रिप्लेस इट बाय एंगल 5 और आई कैन रिप्लेस इट बाय एंगल, बोलो जोर से बोलो, आइदर आई कैन रिप्लेस इट बाय एंगल 5 और एंगल 6। हेल्पफुल कौन सा रहे, 5 हेल्पफुल होगा, वेरी गुड। तो c/2 की जगह आई कैन राइट दिस एम्प्लाइज एंगल 5 इज इक्वल्स टू, इधर 3 4 में कौन सा हेल्पफुल होगा, एंगल 4। ये समझ में आया। अब ये एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4, ये कौन से सिंगल ट्राइंगल में ऑकर हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो और जोर से बोलो। 5 4 मुझे लग रहा है कि ओबीसी ट्राइंगल में हो रहा है, सही कह रहा हूं। और एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल, मतलब ट्राइंगल कैसा रहा होगा, आइसोसेलेस। और अगर आइसोसेलेस है तो इन दोनों एंगल के ऑपोजिट पोजीशन वाला साइड्स वो आपस में क्या होगा, इक्वल। तो आगे का आर्ग्यूमेंट मेरा ये होगा इसमें कि देयरफॉर इन ट्राइंगल कौन सा, ओबीसी, 4 के ऑपोजिट और 5 के ऑपोजिट साइड आइडेंटिफाई करो। 5 के ऑपोजिट कौन है, ओबी, और 4 के ऑपोजिट कौन है, ओसी। ठीक है, करो पहले यहां तक कॉपी करो, फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो सेकंड पार्ट में एक बार डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट थोड़ा पढ़ के बताओ तो क्या बोला भाई, थोड़ा और एनर्जी दिखाओ, मतलब जितना दोपहर में खाया है थोड़ा वेस्ट करो यहाँ पे। बोलो जोर से बोलो, एओ बाइसेक्स एंगल ए, क्या मीनिंग है इसका, मतलब क्या मैं ऐसा शो कर लूं जिसके बाद में वो वाला बात बोल पाऊं। एओ बाइसेक्स कंप्लीट एंगल ए, मतलब कंप्लीट एंगल ए का एओ क्या कर रहा होगा क्वेश्चन के हिसाब से, दो इक्वल पार्ट। उसका दो इक्वल पार्ट का नाम क्या क्या है फोटो के हिसाब से, एंगल 1 और एंगल 2। तो कैसे भी करके इफ यू कैन शो कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया तो बात खत्म, चलेगा। अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के लिए भी हम तो कॉन्ग्रुएंसी का ही हेल्प लेने का प्लान करेंगे। उसके अंदर में यही है कि आपको दो ट्राइंगल चूज करना पड़ेगा, जिसमें से एक में क्या अपीयर हो रहा हो, एंगल 1, दूसरे में क्या आ रहा हो, एंगल 2। जो हमारा पिछले बार का चॉइस था और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हम उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाए थे, वही ट्राइंगल फिर से चूज कर, ये वाला और ये वाला। इस बार लेकिन आपको लगता है कि आपके पास में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। पिछले बार क्या था बताओ, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, एओ इज इक्वल्स टू एओ, ए बी इक्वल्स टू ए सी का रीजन गिवन, एओ इक्वल्स टू एओ का रीजन कॉमन। और इस बार नया हथियार क्या आया आपके पास, ओबी इज इक्वल्स टू ओसी, अभी अभी प्रूफ किया है आप। तो ऐसे से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी से क्या बोल पाओगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंड वहां से डन, चलेगा। लिखो पार्ट 2 के लिए, देखो इन ट्राइंगल एओबी, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल एओसी, वी हैव पहला एलिमेंट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दूसरा एओ इज इक्वल्स टू एओ, तीसरा ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। रीजन बताते जाना इसके लिए, सेकेंड वाले के लिए कॉमन साइड बढ़िया, और थर्ड वाले के लिए फ्रॉम 1 बोल सकते, ठीक है। अब क्या, देयरफॉर बाय, देखो इसको तो मैं बार बार आपको डीपली फील ही कराना चाहूंगा। आपने इसको यूज करा है, आपने इसको यूज करा और आपने इसको यूज करा है।
तो सोचिए कि क्या अप्लाई हो रहा होगा। एस एस एस, इसी बात को लिखेंगे फिर हम बाय एस एस एस। अच्छा, शुरू में ये जो ट्राइंगल का नाम आपने लिया था, ये आपको दिया हुआ था कि आपने खुद ही अपने मन से कुछ भी बोल दी? खुद ही अपने मन से कुछ भी बोल दी। इस पैटर्न पे ज्यादा फेथ नहीं दिखा सकते हो आप, आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आगे आप क्या बोलने वाले, ठीक है ना। और उसमें भी जो आपका एलिमेंट्स है, दे आर नॉट एंगल्स, ऑल ऑफ देम आर व्हाट, साइड्स। तो साइड्स के लिए मैंने बोला था कि चूज करने का तरीका क्या होगा, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स को लेना है। तो फर्स्ट यू फोकस ऑन व्हाट, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स क्या दिख रहा है आप? ए बी की ऑपोजिट वाला इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ओ। सिमिलरली ए बी किससे इक्वल है, ए सी से, उसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स भी कौन है, ओ। तो एक तरफ ओ, दूसरे तरफ भी ओ। सेकेंड एलिमेंट है आपका एओ इज इक्वल्स टू एओ। तो एओ के ऑपोजिट इस ट्राइंगल में है बी, और एओ के ऑपोजिट उस ट्राइंगल में है सी। तो यहां मेरे ख्याल में क्या आ जाएगा, बी, और यहां क्या आ जाएगा, सी। और थर्ड लेटर इसमें क्या है, ए। तो यहां आप ए ले लो, और वहां पर आप क्या ले सकते हो, ए। ठीक है, इस पैटर्न में दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। फिर आप बोल सकते हो बाई सीपीसीटी क्या, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और बोलेगा कैसे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2? तो इस वाले में एंगल 1 को रिप्रेजेंट करने वाला लेटर कौन है, वर्टेक्स कौन है, ए। और दूसरे वाले में 2 को रिप्रेजेंट करने वाला ए। एंड एज यू कैन सी हियर कि ए का और ए का पोजीशन दोनों ट्राइंगल में क्या है, सेम। तो ओवरलैपिंग के टाइम पर इसका एंगल ए और इसका एंगल ए आपस में क्या कर रहा होगा, कोइंसाइड, इक्वल हो रहा होगा। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और यहां से क्या बोल सकते हो, देयरफॉर एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। लिख लो, एक लाइन और लिख लो, देयरफॉर एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, हेंस प्रूफ। चलेगा? इसको देखो। अच्छा आओ तो एक बार बात करते हैं। ठीक है ठीक है, अब थोड़ा मुझे भी ट्राई करने दो एक बार। अच्छा आओ देखते हैं अभी, थोड़ा ध्यान से। एक दो नया वर्ड है इसके अंदर में, पहले उसका मीनिंग अच्छे से समझ लो, उसके बाद बात करेंगे। देखना ध्यान से, ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी का मतलब पहले समझो आप। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स। ठीक है ना, बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स। तो ये एक साथ ना आपको दो दो बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी का मतलब ये हुआ कि एक तो एंगल कितना होगा इस पॉइंट पे, डी वाले पॉइंट पे, उधर भी और इधर भी। और साथ ही साथ बीडी का लेंथ ओवरऑल और सीडी का लेंथ ओवरऑल क्या होना चाहिए, इक्वल। ये दोनों बात अपने को दिया हुआ है पहले से। ठीक है, उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि शो करो कि ओवरऑल ट्राइंगल एबीसी जो है वो अपने आप में कैसा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस, जिसके अंदर में क्या दिखना चाहिए हमको, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। मैंने बोला ना, सब लोग एक्सपर्ट हो रहे हैं, पूरा उंगली दिखा दिखा के बोल रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए, तुम समझ नहीं रहे। तुमको नींद आ रहा है इसलिए तुमको नहीं समझ में आ रहा है। देखो ठीक है, मेरे ख्याल में क्वेश्चन एक बार मैं और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एबीसी ट्राइंगल है जिसके अंदर में क्वेश्चन सेज कि एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एडी बीइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी का मतलब होता है कि द एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, एंड वेरेवर बीसी इज कट, वो वाला पॉइंट बीसी का कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट। मतलब हमारे लिए दो कंक्लूजन है, एंगल डी का वैल्यू इधर और इधर दोनों जगह 90 डिग्री, और बीडी का लेंथ और सीडी का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल। दिस इज द गिवन इन्फॉर्मेशन। टू प्रूफ क्या है हमारे लिए, द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, और यू मे से कि AB इज इक्वल्स टू AC। AB इज इक्वल्स टू AC अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली ABC ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस। क्लियर मेरे ख्याल में? अब एकदम बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल बात करेंगे। टारगेट हमारा है AB इक्वल्स टू AC करने का, उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा, दो ट्राइंगल, बोलो जोर से बोलो, क्या चाहिए आप, दो ट्राइंगल, जिसमें से एक में कौन आना चाहिए, AB, दूसरे में कौन आना चाहिए, AC। और ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, जिसको हम कॉन्ग्रुएंट करने में सक्षम हो, वो हम केपेबल रहें कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाए। ऐसा नहीं कुछ भी उठपटांग चुन लेंगे। ठीक है, बताओ चॉइस ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा आप लोग? मेरे ख्याल में सब लोग कुछ बोल रहे हैं, स्पष्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा क्लियर बोलो। ADB और दूसरा ADC या ACD, जो भी बोलो। इन दोनों ट्राइंगल पे हम फोकस करेंगे। एलिमेंट्स मेरे ख्याल में एकदम साफ साफ सामने दिखाई दे रहा है हमको। BD इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बताओ, CD। फिर ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री ईच, और AD इज इक्वल्स टू AD क्या हो जाएगा आपके लिए, कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल में क्या मिलेगा आपको, SAS। SAS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, CBCD से AB इज इक्वल्स टू AC।
रिपीट करूं, हो जाएगा? ठीक है, लिखो, पहले लिखो गिवन। अच्छा देखो, यहां देखो गिवन एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, दैट इज एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीडी इज इक्वल्स टू डीसी। ये दिया हुआ आपने। टू प्रूफ एबीसी इज आइसो, अच्छा वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एबीसी इज क्या? आइसोसेलेस, और दैट इज AB इज इक्वल्स टू AC। यहां से प्रूफ, प्रूफ में देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, पहला आर्ग्यूमेंट AD इज इक्वल्स टू AD, रीजन विल बी कॉमन। सेकेंड आर्ग्यूमेंट एंगल D is equals to angle D, reason will be equals to 90 degree. Third argument BD is equals to DC, therefore by क्या SAS। इसके बाद फिर से थोड़ा केयरफुल, AD के ऑपोजिट इस ट्राइंगल में है B और AD के ऑपोजिट उस ट्राइंगल में है C। फिर उसके अंदर DD तो दोनों में कॉमन है और ये एंगल का वर्टेक्स है, तो D आप डायरेक्टली यूज कर लो, यहाँ भी D यहाँ भी D, लास्ट में इसमें BDA और उसमें CDA। इस वाले पैटर्न में आपको कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगा। देयरफॉर बाय CPCT AB is equals to AC, therefore triangle ABC is isosceles। अच्छा आगे चल रहे हैं, यहां से देखो अगला क्वेश्चन, पढ़ो इसको। अच्छा यहाँ देखो एक बार, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, जितना टाइम आप लोग ले रहे हो उतना चाहिए नहीं इसको सॉल्व करने के लिए। सुनना अच्छे से, गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या। ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF are drawn to equal sides AC and AB। मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं आपके लिए। गिवन में आएगा आपके लिए, एक बार सुन लेना हाँ पहले अच्छे से, गिवन में आएगा ABC is an isosceles triangle with, क्वेश्चन के लैंग्वेज में छुपा हुआ है कि कौन कौन इक्वल है, कौन कौन इक्वल है बताओ। इक्वल साइड्स AC एंड AB, पहले से बोला हुआ ये चीज आप, ठीक है, विथ AB इक्वल्स टू AC। साथ ही साथ ये एक तरीके से आपको बोल रहा है कि BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB, ये दो लाइन बनाया गया है। ये बात समझ में आया? ट्राइंगल आपका क्या है बताओ, ABC, जिसके अंदर में क्या होना चाहिए, AB लेंथ इज इक्वल्स टू AC लेंथ, ऐसा पहले से मेरे को बोला हुआ है। फिर बोल रहे हैं कि B से ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन AC एंड C से ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन AB, ये चीज भी हमको बोला हुआ, चलेगा यहां तक। उसके बाद हमको प्रूव करना है कि शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब इस फोटो में ऑल्टीट्यूड है कौन, BE एक ऑल्टीट्यूड है और CF आपका दूसरा ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का डेफिनेशन रिकॉल करो, वर्टेक्स से ड्रॉप होने वाला परपेंडिकुलर ऑन द ऑपोजिट साइड, तो BE एक ऑल्टीट्यूड हो गया और CF आपका क्या हो गया, दूसरा ऑल्टीट्यूड। क्वेश्चन के हिसाब से इस वाले क्वेश्चन में AB इक्वल्स टू AC पहले से है, मुझे प्रूव करना है कि सिचुएशन में BE इक्वल्स टू क्या होगा, CF। चलेगा मेरे ख्याल में? तो टू प्रूफ आपके लिए क्या हो जाएगा बताओ, BE इज इक्वल्स टू CF। अच्छा अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसे कर पाओगे आप इसको। बोलो BE इक्वल्स टू CF करने के लिए क्या करना होगा आप, दो ट्राइंगल जिसमें से एक में क्या आ रहा हो B और दूसरे में क्या आ रहा हो, नाम बताओ कौन सा बेटर रहेगा। मेरा सजेशन रहेगा, देखना ध्यान से, AB ठीक चूज कर रहे हो, दूसरा ACF, ये दोनों ट्राइंगल आपको चूज करना। इसमें से एक में यू कैन क्लियरली सी कि BE अपीयर होगा और दूसरे में क्या अपीयर होगा बताओ, CF। अब आप आर्ग्यूमेंट्स हो कि इसको आप कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखना है, कंफ्यूज मत होना।
ये एक ट्राइंगल है आपका और दूसरा ये ट्राइंगल है आपका। तो पहला तो मैं बोलूंगा कि ये आपको लग रहा है कि एंगल ए दोनों में सेम सेम एकदम, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। दूसरा, जब आप ये ट्राइंगल देखेंगे तो इसमें ये एंगल आपको 90 डिग्री दिखेगा, ठीक है। और ये वाला ट्राइंगल जब आप देखोगे तो इसके अंदर में ये एंगल 90 डिग्री दिखेगा, तो 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। थर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए मैं आपको बोलूंगा, देखना ध्यान से, थर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए कि ये एक ट्राइंगल है आपका और ये एक ट्राइंगल है आपका, इसके अंदर में ए बी है और इसके अंदर में क्या है, ए सी है। और क्वेश्चन पहले से बोल रहा है कि ए बी और ए सी को क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इस तरीके से आपका 3 एलिमेंट कंप्लीट। और 3 एलिमेंट को ढंग से जब मार्क करोगे तो मेरे ख्याल में ए ऐसा था, ठीक है। हालांकि चलो पहले लिखा देता हूं, लिखो प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है। और समझने में अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है ना, तो ये मैं अलग से भी एक बना देता हूँ फोटो, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ए बी ई ए सी एफ। क्वेश्चन के हिसाब से ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, फिर एंगल ई का वैल्यू भी 90 डिग्री, एंगल एफ का वैल्यू भी 90 डिग्री। तो दोनों का जो एंगल ए है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कॉमन है। तो आप ऐसे बोलिएगा कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, इसका रीजन होगा गिवन। नेक्स्ट, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई, इसका रीजन होगा कॉमन। और एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ, इसका रीजन होगा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर बाई, अब थोड़ा सा ये नीचे वाले फोटो को देखो जिसमें एलिमेंट्स मार्क किया हुआ कि आपने जो जो यूज किए, क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, ए और एस। उससे आप बोलेंगे भाई ए एस ट्राइंगल। अब फिर से नाम को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, नाम तो क्वेश्चन में बोला हुआ था नहीं, तो आप इस पे फोकस कीजिए। ये एलिमेंट है, तो ए बी के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स ई, और ए बी इक्वल है ए सी के साथ में, तो ए सी के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स दूसरे वाले में चला जाएगा एफ। ये एंगल ही है तो इसको डायरेक्टली यूज कर पाओगे, यहां भी ए और यहां भी ए, और इसमें लास्ट लेटर ई ए बी कॉन्ग्रुएंट विथ एफ ए सी, ठीक है। और देयरफॉर बाय सीपीसीटी, जो हमारा फाइनल टारगेट था, क्या करना था हम लोग, बी इक्वल टू सी। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है मेरे ख्याल, बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। चले आगे, इसको देखो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा आओ देखो, इसको भी करते हैं। थोड़ा ध्यान से मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन पढ़ के समझने का ट्राई कीजिए। ये कह रहा है कि एबीसी इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल है बस, इन विच ऑल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ, मतलब ये लोग कहीं ना कहीं 90 डिग्री वाला लाइंस है, ठीक है ना। टू साइड्स AC एंड AB, मतलब BE विल बी ड्रॉन ऑन AC एंड CF विल बी ड्रॉन ऑन AB, ये भी बता दिया मेरे को। आर इक्वल, आर इक्वल का मतलब, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब है बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से थ्री थिंग्स। BE इज परपेंडिकुलर टू AC, अगेन CF इज परपेंडिकुलर टू AB, एंड ऑल्सो BE इज इक्वल्स टू CF। ये तीन बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि BE is a perpendicular drawn on AC, CF is a perpendicular drawn on AB, and length of BE is equals to length of CF। ये सारा बात आपको दिया। उसके बाद आपको बोल रहा है शो दैट फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF, थोड़ा हेल्प कर दिए, ट्राइंगल मेंशन कर दिए। ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF, सेम ट्राइंगल जो लास्ट टाइम हम ले रहे थे। और उसके बाद में हमको अगले पार्ट में बोलना है कि AB इज इक्वल्स टू AC, दैट इज ABC इज आइसोसेलेस। तो ये तो सीपीसीटी से आ जाएगा अपना आराम से, ठीक है। लिखो गिवन, गिवन में लिखूं, प्रूफ में दिखाता हूं, एक बार ये सब लिख के खत्म कर लो आप। गिवन में लिखना एबीसी इज अ ट्राइंगल, इस बार आइसोसेलेस मत बोल देना, एबीसी इज अ ट्राइंगल, फिर बीई परपेंडिकुलर एसी कॉमा CF परपेंडिकुलर AB,
कॉमा बीई इज इक्वल्स टू सी ए, ये सारा बात अपने को बोला। फिर गिवन के बाद में टू प्रूफ में लिखूं ये दोनों पार्ट। नंबर 1, ट्राइंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF, एंड नंबर 2 मेरे ख्याल में AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC। चलेगा? चले आगे। प्रूफ में ट्राइंगल तो क्लियर ही है, तो उसको लेके कोई डिस्कशन का दरकार नहीं है, इन्हीं दोनों ट्राइंगल पे फोकस करना है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं ट्राइंगल एक नीचे भी बना देता हूं ताकि देखने में आसानी हो। आप नाम इनका हो जाएगा A, B और E, और यहां हो जाएगा A, C और F। अच्छा, इस बार गिवन के हिसाब से मैं क्या क्या मार्क करूं, जरा हेल्प करो। एक तो मुझे लग रहा है कि एंगल E 90 डिग्री और एंगल F इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। दूसरा, BE इज इक्वल्स टू CF, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A बिकॉज दैट इज कॉमन। तो यही सब सारा मेंशन करना है हमको प्रूफ। लिखो प्रूफ में, फर्स्ट पार्ट में, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, पहला एलिमेंट एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, रीजन विल बी कॉमन। सेकेंड एलिमेंट एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F, रीजन विल बी 90 डिग्री। थर्ड एलिमेंट मेरे ख्याल में BE इज इक्वल्स टू CF, रीजन विल बी गिवन। अब आप वापस से मैं बोलूंगा कि एलिमेंट पे ध्यान मत दो, आप फोटो को देखो और एलिमेंट्स का ऑर्डर थोड़ा जानने का ट्राई करो। क्या है यहाँ एंगल, एंगल और फिर साइड, तो आप लिखेंगे बाई AAS। क्या हो रहा है बताइए? इस बार नाम का भी टेंशन नहीं है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था, ट्राइंगल AB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF। और सेकेंड पार्ट के लिए क्या बोलिएगा बताइए? बाई CPCT, क्या AB इज इक्वल्स टू AC, और इसके नीचे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। करो कॉपी करो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना।